करवा चौथ, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? जाहिर है बॉलीवुड की फिल्म में सजी धजी हीरोइनें और वो चांद का इंतजार। तो चलिए आज इस जाने पहचाने त्योहार की कुछ अनसुनी परतों को खोलते हैं। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्मों ने तो इसकी एक ऐसी रोमांटिक इमेज बना दी है जो हम सब के दिमाग में छप गई है। वो खूबसूरत साड़ियाँ, पूजा की थाली और वो लंबा इंतजार। एक ऐसा दिन जब पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए बिना पानी पिए व्रत रखती है और चांद निकलने पर ही उसका व्रत पूरा होता है। पर सवाल ये है कि क्या करवा चौथ की कहानी सिर्फ इतनी ही है, सिर्फ पति पत्नी के प्यार का प्रतीक, या फिर इसकी जड़ों में कुछ और भी कहानियां छिपी हैं जिनके बारे में हम शायद जानते ही नहीं। आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। इस त्योहार को और गहराई से समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इस दिन असल में होता क्या है। क्या है वो रस्में जो इसे इतना खास बनाती हैं? तो दिन की शुरुआत होती है सूरज उगने से भी पहले सरगी के साथ। ये एक तरह का पौष्टिक खाना होता है जो दिन भर एनर्जी देता है। इसके बाद शुरू होता है निर्जला व्रत, मतलब बिना अन्न और जल के। शाम को सारी महिलाएं एक साथ पूजा के लिए इकट्ठा होती हैं, कथा सुनती हैं और फिर रात में उस पल का इंतजार होता है जब चांद को देखकर और पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोला जाता है। लेकिन ये सिर्फ अकेले व्रत रखने का दिन नहीं है। असल में ये महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा सोशल गेट टुगेदर होता है। वो एक दूसरे के घर जाती हैं, सजती संवरती हैं, मेहंदी लगाती हैं, गाने गाती हैं। मतलब एक पूरा फेस्टिव माहौल होता है जो आपसी रिश्तों को और भी मजबूत करता है। तो चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वो पहलू जो शायद कई लोगों को हैरान कर दे। इस त्योहार की जड़ें आज के रोमांटिक अंदाज से कहीं ज्यादा पुरानी, गहरी और अलग हैं। सबसे पहले तो इसका नाम ही समझते हैं, करवा चौथ। करवा का मतलब है मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन और चौथ का मतलब है चौथा दिन। ये त्योहार कार्तिक महीने की पूर्णिमा के बाद चौथे दिन मनाया जाता है, बस इसीलिए इसका नाम करवा चौथ पड़ गया। लेकिन इसकी शुरुआत क्यों हुई, इसके पीछे 3 बिल्कुल अलग अलग वजह बताई जाती हैं। एक तो ये कि ये अच्छी फसल के लिए की जाने वाली प्रार्थना थी। दूसरी ये कि जब सैनिक युद्ध पर जाते थे तो उनकी पत्नियां उनकी सलामती के लिए एक साथ मिलकर ये व्रत रखती थीं। और तीसरी, जो शायद सबसे अनोखी है, ये नई दुल्हन और उसकी कंगन सहेली के बीच की दोस्ती और बॉन्डिंग को सेलिब्रेट करने का एक तरीका था। और कमाल की बात यह है कि करवा बदलने की जो रस्म है वो असल में पति के लिए नहीं बल्कि सहेलियों के बीच के इसी गहरे रिश्ते का प्रतीक थी, एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बनने का एक तरीका। चलिए अब उस कथा को सुनते हैं जो इस व्रत के साथ सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है। ये है रानी वीरवती की कहानी, जो इस त्योहार के नैतिक और भावनात्मक पहलू को बहुत खूबसूरती से समझाती है। कहानी कुछ यूं है कि वीरवती नाम की एक बहुत ही खूबसूरत रानी थी। वो अपने 7 भाइयों की एक लौती लाडली बहन थी। शादी के बाद अपने पहले करवा चौथ पर उसने पूरी श्रद्धा और नियम से व्रत रखा। लेकिन जैसे जैसे दिन ढला, भूख और प्यास से उसका हाल बेहाल होने लगा। अपनी प्यारी बहन की ये हालत उसके भाइयों से देखी नहीं गई। तब उन्होंने एक चाल चली। एक पेड़ के पीछे आग जलाकर और छलनी में आईना रखकर ऐसा माहौल बनाया जैसे चांद निकल आया हो। वीरवती ने जैसे ही धोखे में आकर अपना व्रत तोड़ा, ठीक उसी पल उसे अपने पति की मृत्यु की दिल दहला देने वाली खबर मिली। पूरी रात रोने बिलखने के बाद एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने भाइयों के धोखे का राज खोला। उन्होंने वीरवती को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से फिर से व्रत करने को कहा। कहते हैं वीरवती की भक्ति और तपस्या में इतनी ताकत थी कि उसने यमराज को भी विवश कर दिया और उन्हें रानी के पति को जीवनदान देना पड़ा। तो ये तो थी इतिहास और लोक कथाओं की बात। अब आते हैं आज के दौर में और देखते हैं कि ये सदियों पुरानी परंपरा आज की मॉडर्न दुनिया में कैसे खुद को बदल रही है और ढाल रही है। अगर हम पहले और अब के करवा चौथ की तुलना करें तो जमीन आसमान का फर्क दिखता है। पहले इसका फोकस पति की लंबी उम्र, सामुदायिक जुड़ाव और रस्मों पर था। आज ये एक रोमांटिक जेस्चर बन गया है जिसे अविवाहित लोग भी मनाते हैं और इसका बहुत ज्यादा व्यवसायीकरण हो चुका है। आज ये व्रत सिर्फ शादीशुदा महिलाएं ही नहीं रख रही हैं। अविवाहित लड़कियां एक अच्छे जीवन साथी की कामना में ये व्रत रखती हैं। यहाँ तक कि कुछ जगहों पर किशोर लड़के भी इसे मनाते हैं।
और यह उन क्षेत्रों में भी लोकप्रिय हो गया है जहां पहले इसका कोई चलन नहीं था। और इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा हाथ है मीडिया और विज्ञापनों का। उन्होंने इसे एक बड़े ग्लैमरस सांस्कृतिक इवेंट में बदल दिया है, जो अब सिर्फ उत्तर भारत तक ही सीमित नहीं रहा। तो अंत में एक सवाल ये उठता है कि क्या करवा चौथ का ये बदलता हुआ रूप दिखाता है कि कैसे पुरानी परंपराएं जिंदा रहने के लिए खुद को नए जमाने के हिसाब से ढाल लेती हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।